नमस्कार। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट मांधाता का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए आज हम उनकी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम के पूर्वज एवं इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाश्व अयोध्या पर राज कर रहे थे। वे निसंतान थे, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। ऋषि द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने अपनी परेशानी बताई। च्यवन ऋषि ने राजा के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात एक मटके में अभिमंत्रित किया हुआ जल च्यवन ऋषि ने राजा की पत्नी के लिए दिया ताकि वह उसका सेवन कर गर्भ धारण कर सके। यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी निद्रा में सो गए। अर्धरात्रि के समय तेज प्यास लगने के कारण राजा युवनाश्व की नींद खुल गई। राजा ने पानी के लिए बहुत ही आवाज़ लगाई, लेकिन गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। पानी की तलाश में उन्हें वह मटका दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल रखा था। इस बात से बेखबर राजा ने उस मटका का सारा पानी पी लिया। सुबह जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का समय आया तो दैवीय चिकित्सकों और अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के पश्चात यह समस्या उत्पन्न हुई कि अब बच्चा अपना भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने कहा कि वह इस बच्चे की मां की कमी को पूरा करेंगे। इंद्र ने अपने तर्जनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से शिशु का नाम मांधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बीता बढ़ गया। इस प्रकार मांधाता का जन्म माँ की कोख से न होकर पिता की कोख से हुआ। इस बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मांधाता ने धर्म से तीनों लोगों को नाप लिया। 12 वर्ष के अकाल के पश्चात मांधाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी। मांधाता युद्ध में सभी राजाओं को हराकर समस्त पृथ्वी पर अपना एक अधिकार कर लिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त पृथ्वी मांधाता का ही कहलाता था। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने का मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए थे। मांधाता को 3 पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद थे। उनको 50 कन्याएं थीं। मांधाता पृथ्वी पर अपना अधिकार कर स्वर्ग को जीतना चाहते थे। इस बात से इंद्र बहुत घबरा गए। उन्होंने मांधाता को आधा देवराज देना चाहा, पर वे नहीं माने। वे संपूर्ण इंद्रलोक पर अपना अधिकार चाह रहे थे। इंद्र ने कहा, मांधाता, अभी तो सारी पृथ्वी ही तुम्हारे अधीन नहीं है। लवणासुर आज भी तुम्हारा कहा नहीं मानता। इंद्र से ऐसी बातें सुन मांधाता लज्जित होकर पुनः मृत्यु लोक में लौट आए। उन्होंने लवणासुर के पास अपना दूत भेजा जिसे उसने खा लिया। फिर दोनों ओर की सेनाओं का युद्ध हुआ। लवणासुर ने अपने त्रिशूल से, जो शंकर भगवान ने वरदान स्वरूप उसके पूर्वज को दिया था, उसी से राजा मांधाता और उनके सैनिकों को भस्म कर दिया। आगे चलकर इन्हीं मांधाता के वंशज राजकुमार शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।